नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। 18 जून को पीएम मोदी का काशी दौरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा। पीएम मोदी किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। एक दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाला कार्यभार। अगले महीने पेश करेंगी नया बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। आज से गोरखपुर दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत और संघ के कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर के दौरे पर। उन्होंने कहा, सुबह सबसे पहले हनुमंत धाम पर बजरंगबली के दर्शन किया। पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। सफाई नायकों को के सम्मान समारोह के लिए रवाना हुए। योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। अब रिटायर होने के बाद अभी उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मिलेगा। अफजल अंसारी ने योगी की तारीफ की। 33 सीट में से 30 सीटें योगी आदित्यनाथ की मेहनत। कहा, मोदी की जादू मोदी का खत्म हो गया। 3 सीट मोदी जी के कारण बीजेपी जीती। पश्चिमी यूपी में बीजेपी में 2 फाड़। बलियान और संगीत सोम आमने सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटे गए प्रेस नोट को बताया फर्जी। शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। विधानसभा ने नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव लेंगे शिवपाल पर बड़ा फैसला। कन्नौज सीट से सांसद चुने गए अखिलेश यादव। मेरठ में संगीत सोम की पीसी में बटे फर्जिया प्रेस नोट। संगीत सोम के फर्जिया लेटर पैड का हुआ इस्तेमाल। संगीत सोम से संबंधित थाने में इस बात की तहरीर भी दी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो प्रेस नोट बांटा गया, पूर्व विधायक संगीत सोम ने संबंधित थाने में तहरीर दी। आगरा में रामनाथ सिकरवार ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। दोबारा मतगणना कराने को लेकर ये पत्र सौंपा गया। वीवीपैट की पर्चियों से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जो दी, खामियां होने पर दोबारा मतगणना कराने की मांग। फतेहपुर सीकरी से गठबंधन के प्रत्याशी थे रामनाथ सिकरवार। बलिया में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। 12 जून से 15 जून तक ये अभियान चलेगा। कांग्रेस नेता बोले, मतदाताओं का करेंगे धन्यवाद। बहराइच में 85 वर्षीय वृद्ध कैदी की जेल में मौत। जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। वृद्ध की वृद्ध मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल। परिजनों ने थानेदार पर जेल न भेजने का लगाया आरोप। 50,000 मांगने का आरोप लगाया। परिजन लगा रहे उच्चाधिकारियों से इंसाफ की गुहार। अमरोहा में इंसानियत शर्मसार हुई है। बच्चे के शव के सामने महिलाओं ने जमकर मारपीट की और मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आ रहा है। मृतक बच्चे के परिवार पर नानी मामी में मारपीट हुई और बच्चे की बीमारी के चलते ये पूरा हंगामा। प्रयागराज पुलिस ने ऑनलाइन जालसाजी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गैंग ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों का खेल कर रहा था और एशियाई क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, चेस, कार रेस, बॉक्सिंग जैसे खेलों के जरिए रुपए लगवाए। हरदोई में मल्लावा उन्नाव मार्ग पर बालू से भरा ट्रक झोपड़ी में पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत। एक दंपत्ति, उनकी 4 बेटियां, दामाद, नातिन और ये इस हादसे में शामिल रहे। पुलिस ने ट्रक चालक हेल्पर को हिरासत में लिया। गोरखनाथ इलाके के रामपुर नया गांव में मंगलवार रात करीब 9 बजे ई रिक्शा चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लगी और 2 बासों में जिंदा जले। इस हादसे में 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। घायलों को मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती किया। गाजियाबाद में सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने ओवरटेक कर बाइक रोकी और इस घटना को अंजाम दिया। बलरामपुर में जम्मू में आतंकी हमले का मामला आज पहुंच सकता है। मृतकों का शव उनके घर जम्मू की ट्रेन से मृतकों का शव पहुंचाने का काम किया जा रहा है। परिवार में मातम का माहौल और हमले में जिले के 14 लोग घायल हुए थे। बलरामपुर में 2 लोगों की मौत हुई। बलिया में विद्युत चोरी करने पर हुआ मुकदमा। 6 लोग विद्युत चोरी करते पकड़े गए। प्रशासन ने 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बहराइच में जर्जर दीवार परिवार के लोगों पर गिरे। दीवार के नीचे दबकर हुई बालकों की मौत। चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठे हुए। ग्रामीणों ने सभी को मलबे से बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कानपुर देहात में 12वीं छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। उसका जो शव है बाहर पेड़ से लटका पाया गया। शव मिलने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में लूटपाट करने वाले 3 लुटेरे गिरफ्तार। फर्जी एसओजी टीम बनाकर लोगों को बंधक बनाते थे। पीड़ितों की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध असलहा और नकदी बरामद। बाराबंकी में लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दाखिल खारिज के नाम पर मांगे थे 20,000 रुपए। एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। सोनभद्र में डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद। एक युवक ने चलाई गोली और घायल हुआ। आपको बता दें, गोली चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज जारी। आजमगढ़ में भीषण गर्मी ने एक और की ली जान। जिले में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या में इजाफा। 14 पहुंचा आंकड़ा। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कानपुर के पांडु नदी किनारे मिला महिला का शव। जंगली जानवरों और कुत्तों ने शव को बुरी तरह रोचा और हत्या किए जाने की आशंका। थाना पुलिस और फील्ड यूनिट जांच पड़ताल में। बागपत में नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद युवक ने युवती को गर्भपात कराने की धमकी भी दी। गर्भपात नहीं कराने पर हत्या की धमकी और इस मामले पर पंचायत ने 5,000 कीमत लगाई है और गर्भपात कराने को कहा। मेरठ में सड़क हादसे में 3 की मौत, 7 घायल। ट्रक में घुसी तेज रफ्तार। पीलीभीत के 2 भाई और बरेली निवासी ड्राइवर की गई जान। प्रयागराज में मजिस्ट्रेट की अनुमति बगैर डीजीपी नहीं करा सकते दोबारा विवेचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अधिकार केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। आगरा में गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो रहा। मौसम विभाग ने 17 जून तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया। 46 डिग्री पहुंचेगा पारा। लू भी चलेगी। कानपुर में महिला से छिड़काने 2 पक्षों में विवाद। इस घटनाक्रम को लेकर विवाद में 6 लोग घायल हुए। दोनों पक्ष पहुंचे थाने और पुलिस को इस बात की तहरीर दी है। सीएचसी में भर्ती कराया गया घायलों को। सभी 2 गंभीर घायलों को किया गया रेफर। यूपी में 4 दिनों तक और ज्यादा पड़ेगी गर्मी। 48 डिग्री पर पहुंचेगा पारा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आज 60 जिलों में लू का अलर्ट। 14 जून का अयोध्या में योग का महाकुंभ। अयोध्या में आयोजित होने जा रहा है योग का महाकुंभ। योगाचार्य रामानंद सक्सेना को किया जाएगा पुरस्कृत। उन्होंने अब तक विभिन्न योग शिविरों और गांव शहर में ज्यादातर योग को पहुंचाने का कार्य किया है। बरेली में अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले साक्षी मिश्रा पर फिर एक बार सुर्खियों पर। बीजेपी नेता ने साक्षी और उनके पति अजितेश के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कर। वाराणसी पहुंचे अभिनेता राजकुमार राव ने पत्नी पत्रलेखा संग काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका और बाबा के दरबार में विधिवत दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के सदस्यों और पदाधिकारियों ने नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। पदाधिकारियों ने सरकार को घेरा। बरेली में हीट वेव से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान। 15 जून तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। 1 जुलाई से 3 नए कानून हो जाएंगे लागू। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लेगी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस और आईएए की जगह बीएसए लेंगे। नए कानूनों में दुष्कर्म, हत्या और डकैती की धाराएं बदल जाएंगी। बरेली जिले में बिजली उपभोक्ताओं के यहां 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसका काम अगले महीने से शुरुआत होगी इसकी और स्मार्ट मीटर लगने के बाद रिचार्ज करने पर बिजली मिलेगी। साथ ही बिजली चोरी पर लगाम लगेगी। लखनऊ में समाज कल्याण विभाग छात्रावासों को करेगा सुविधाओं से लैस। समाज कल्याण और असीम अरुण का निर्देश। विभाग द्वारा संचालित 221 छात्रावास होंगे माना किया। लखनऊ में 38 करोड़ की जमीन नगर निगम ने खाली कराई। अवैध कब्जा के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के आदेश पर चली जैसी। कानपुर में जेल से छूटने के बाद 25,000 का इनामी गैंगस्टर पप्पू स्मार्ट गिरफ्तार। लगातार बदल रहा था अपनी लोकेशन। जांच में पता चला पप्पू आगरा वाले घर में ही छिपकर बैठा है।
विदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 13 से 20 जून तक, कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में 13 जून से 20 जून तक संपन्न हो जाएगी और इस प्रवेश परीक्षा के लिए 4,12,759 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। लखनऊ में गंदगी देख प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी, मेयर के साथ वार्डों का किया गया निरीक्षण, 6 कर्मचारियों की कटेगी 3 दिन के साथ। नोएडा के सेक्टर 37 में आग का तांडव, पेट्रोल पंप के ऑफिस में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में प्रमुख रूप से हीट वेव और बाढ़ से बचाव की तैयारियों पर समीक्षा की गई। बुलंदशहर में विद्युत ट्रांसफार्मर से लगी आग, ट्रांसफार्मर में लगी आग से कार जलकर खाक, आसपास के लोगों ने भागकर बचाई जान, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। लखनऊ में मकान की पहली मंजिल में भीषण आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पाया है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का। सीतापुर में गांव में लगी भीषण आग, 1 दर्जन घर जलकर हुए खाक, कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग, घरों में आग से अनाज जलकर राख हुआ और लोगों के सामने खाने का अब संकट। महमूदाबाद के शमशाबाद गांव की खबर। लखनऊ में वंदे भारत ट्रेन में बिना टिकट घुसे भाग्यों कार्यकर्ता, लखनऊ जंक्शन से देहरादून जा रही थी ये ट्रेन, आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने उतारा। आगरा नगर निगम 100 वार्डों में पिछले 5 महीने में गंदगी फैलाने में 6,84,850 रुपए वसूले गया। मंटोला सबसे गंदा इलाका, कैमरों से होगी निगरानी। रायबरेली में दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ, दबंगों ने दलित युवती के चप्पलों से की पिटाई, युवक की पिटाई की गई और वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। आगरा नगर निगम की ओर से शहर भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, सड़कों का जो ठेल ढकेल वालों को हटाया गया और घरों और दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाया गया। आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरिया की अध्यक्षता में संपन्न। बैठक में अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण और मंडलायुक्त असंतुष्ट नजर आई कार्रवाई से। उन्होंने एडीए प्रवर्तन दल के सदस्यों और उनके कार्यक्षेत्र बदलने के निर्देश दिए। रायबरेली में एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 हुई बंद और तकनीकी खराबी के चलते बंद होना बताया जा रहा है। 48 घंटे से बंद है यूनिट, 210 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है 2 नंबर यूनिट और यूनिट बंद होने की वजह से कई प्रदेशों में जो बिजली की सप्लाई है वो फिलहाल बाधित है। बॉयलर में तकनीकी खामियां आने की वजह से ये यूनिट बंद की गई। वाराणसी आजमगढ़ मंडल में लगेंगे 27.3 लाख स्मार्ट मीटर, 7 जिलों में डिस्कॉम लगाए जाएंगे निःशुल्क मीटर, मोबाइल की तरह रिचार्ज होगा, उपभोक्ता करेंगे मॉनिटरिंग। कानपुर में नकली पेंट फैक्ट्री पकड़ी गई, प्रतिष्ठित पेंट कंपनी के नाम से बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था नकली पेंट। हनुमंत विहार में छापेमारी के दौरान ये तस्वीर आई सामने। अलीगढ़ में मिलावटी शहद के खिलाफ ज्ञापन, 50 से 60 रुपए के खर्चे पर तैयार किया गया 1 किलो शहद, मधुमक्खी के पालकों ने किया विरोध। झांसी में 10 जुलाई से बीएड की काउंसलिंग हो पाना मुश्किल है, कई यूनिवर्सिटी में चल रही यूजी की परीक्षा 7 जुलाई तक जारी होगा रिजल्ट। बलिया डैम ने किया विकास भवन का औचक निरीक्षण, सीडीओ सहित अनुपस्थित पाए गए 8 अधिकारियों के 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश। कन्नौज में रात भर बिजली रही गुल, भीषण गर्मी में बिन बिजली परेशान हुए लोग, लोकल फॉल्ट के बाद बिजली गुल, रात में फोन भी नहीं उठाते लापरवाह अफसर, लाइनमैन भी बिना रिश्वत लिए नहीं ठीक करते लाइन। उमस भरी गर्मी से रात भर जाग कर लोगों ने गुजारी रात। बागपत में मां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा यात्रियों की बस में हमले को लेकर हिंदू जागरण मंच के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और पुतला दहन किया। बलिया में नदी में उतराता मिला किशोरी का शव, 24 घंटे में लापता किशोरी का शव, पिता ने कपड़े के आधार पर बेटी की पहचान। फतेहपुर में बिजली के करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, खंभे से तार टूटने से हुआ हादसा। बेटी के यहां मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए मृतक का रूपम पहुंचा हुआ था और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में सड़क में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर अब प्रशासन जुटा हुआ है, यातायात पुलिस ने कमर कसी, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत।
संत कबीर नगर में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में धरा गया एक फरार खूंखार अपराधी और कई राउंड हुई फायरिंग और बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। बिजनौर में दो बाइक के आमने सामने टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दो घायल गंभीर रूप से जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में पड़ोस के रहने वाले दबंगों ने एक महिला युवक के साथ मारपीट की और युवक का आरोप पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडों से उसके सिर पर किया वार। बिजनौर वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, इलाके में दिखने में दहशत का माहौल। फतेहपुर में झाड़ियों में मिला अज्ञात युवक शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश में। लखनऊ में 13 जुलाई को होगा लॉ यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन और 2000 स्टूडेंट को मिलेगी उपाधि, सीजेआई होंगे मुख्य अतिथि। अयोध्या में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। धूप से राहत के लिए सरयू नदी में राम की पौड़ी में स्नान करते श्रद्धालु नजर आते हैं। फतेहपुर में नहर में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जम्मू में श्रद्धालुओं की बस में हुए आतंकी हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और पुतला दहन।